बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SLAR फूड्स और मैं आज आपके साथ मटन के पाए की रेसिपी शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने छोटे साइज़ के 10 पाए लिए हैं, तकरीबन 1.5 किलो वज़न है इनका। सबसे पहले इनकी यखनी तैयार कर लेंगे और इसके लिए मैंने लिए हाफ़ टी स्पून नमक, 2 अदद दालचीनी, हाफ़ टी स्पून साबुत सूखा धनिया, 2 अदद बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून सौंफ, 3 अदद छोटी इलायची, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। सबसे पहले यखनी बनाने के लिए हम पाए जो है वो प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तकरीबन 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। अब साबुत मसाले सारे डाल देंगे। अब हम आधे घंटे के लिए प्रेशर कुकर में इसको पकने के लिए रख देंगे। पाए पकते हुए आधा घंटा हो चुका है। अब हम चूल्हा बंद कर देते हैं। प्रेशर कुकर का ढक्कन हटा के हम देखते हैं। ये देखें यखनी तैयार हो गई हुई है और पाए भी गल चुके हुए हैं। अब हम पाए निकाल लेंगे और यखनी को स्टेन कर लेंगे। पाए हमने प्रेशर कुकर से निकाल लिए हुए हैं और यखनी को भी हमने स्टेन कर लिया है। और ये साबुत गरम मसाले जो हमने डाले थे वो सारे निकाल लिए। अब हम पाए का मसाला तैयार कर लेंगे और उसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टमाटर का पेस्ट चाहिए। और यहाँ पर मैंने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज फ्राई करके रखी हुई है। इसको हम चॉप करके दही में ऐड करेंगे और फिर मसाला तैयार कर लेंगे। पाए का मसाला तैयार करने के लिए हमने बर्तन रख दिया हुआ चूल्हे पे। अब हम इसके अंदर आधी प्याली ऑयल की डाल देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। हम अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। अब हम इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। लहसुन को हमने फ्राई कर लिया है 1 मिनट तक। अब हम इसके अंदर टमाटो पेस्ट डाल देंगे। सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ गया मसाले का। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसको इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फ्राई करते रहेंगे। हमने 4 से 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के फ्राई किया है। अब देखिए मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया हुआ है। अब हमने जो प्याज फ्राई करके रखी हुई थी उसको हमने चॉप करके दही के अंदर मिक्स किया है और फिर हमने इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड कर दिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब तक दही अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता इसको फ्राई करते रहेंगे हम। अब हम इसके अंदर पाए ऐड कर देंगे और इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। 4 से 5 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसके अंदर हमने जो यखनी निकाल के रखी हुई थी वो ऐड कर देंगे। इसको चम्मच से अच्छी तरह से हिला लेंगे हम। आखिर में इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर हम ऐड कर देते हैं। अब हम 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे पाए को पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। पाए हमारे पक रहे थे। पाए तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। चूल्हा हम बंद कर देते हैं और फिर इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह मज़ेदार पाए हमारे तैयार हो चुके हैं। आपको इसकी खुशबू और जायका बहुत मज़े का लगेगा। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको जो मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।